नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 15 मई 2024 की रात 8 बजे अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु राजकुमार बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 1 जून 2024 की दोपहर तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भूमिपुत्र मंगल रेवती नक्षत्र में भ्रमण करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में सेनापति मंगल आपको विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई प्रदायक साबित होंगे। तो वहीं इस नक्षत्र परिवर्तन के दरमियान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़े विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो सेनापति मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने शत्रु की राशि में, अपने शत्रु के नक्षत्र में अपने आप को और ज़्यादा बलवान महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यह सेनापति हैं, और जब सेनापति अपने शत्रु के ऊपर चढ़ाई करता है, उसके ऊपर हावी होता है, तो वह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सेनापति मंगल पहले तो राजकुमार बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं, ऊपर से उनके साथ परिवर्तन योग में हैं, और ऊपर से धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और सफलता के कारक सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। अतः सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह बताया गया है। यह ग्रह न सिर्फ हमारे पराक्रम, पुरुषार्थ, हिम्मत का कारक ग्रह है, बल्कि हमारे जीवन के और कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। जब जन्म कुंडली में सेनापति मंगल बलवान होते हैं तो जातक को बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का बना देते हैं, मेहनती, पुरुषार्थी, पराक्रमी बनाते हैं। ऐसा जातक किसी भी मुश्किल परिस्थिति से नहीं घबराता, किसी से न डरने वाला, किसी से न दबने वाला, हर परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार, हमेशा अपने से असहाय, अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करने वाला होता है। जबकि इसके विपरीत सेनापति मंगल अगर किसी भी प्रकार से कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, मुश्किल परिस्थितियों से भागने लगता है, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम होती है, और ऐसे जातकों को क्रोध भी तुरंत जल्दी आ जाता है। इसलिए सेनापति मंगल का हर कंडीशन में बलवान होना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक होता है, चाहे फिर गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली। जी हाँ, तभी इनका श्रेष्ठ परिणाम हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में कुछ इसी प्रकार से परिणाम प्रदान करते हुए आपको नजर आएंगे। इसलिए इस समय को आपके लिए बड़ा ही उत्तम और आपके जीवन काल में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 11वें स्थान में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके 12वें स्थान और आपके सप्तम स्थान के मालिक बनकर 12वें स्थान से धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और सफलता के कारक सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बनाकर और नक्षत्र स्वामी राजकुमार बुध के साथ पहले तो परिवर्तन योग में है ही, ऊपर से उनके साथ इस समयावधि में
चौथे 10वें का अर्थात केंद्र का कॉम्बिनेशन बना करके आपके 11वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर सेनापति मंगल पहले तो आपकी धन की स्थिति को मजबूत करेंगे। अगर धन को लेकर के कहीं कोई चिंता आपके मन में थी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, आपकी वह चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेनापति मंगल आपके लाभ स्थान से गोचर करते हुए आपके धन आगमन के जो सोर्स हैं उन्हें मजबूती प्रदान करेंगे। फलतः आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी मात्रा में होने लगेगा, जिसके चलते धन का संचयन भी आपके जीवन में होगा। अतः धन से संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति प्रदायक साबित होंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जिसके लिए आप लंबे समय से एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो समझ लीजिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। बड़े भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। आर्थिक लाभ उन्हें प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको मुक्ति प्रदायक साबित होंगे। अर्थात अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम है, वहाँ से बाहर निकालेंगे। आपके ऊपर कोई ऋण है, कोई लोन जिसके चलते आप परेशान हैं, तो आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी मात्रा में होगा। फलतः आप अपने पुराने ऋण को, पुराने कर्ज को चुका पाने में कामयाब होंगे और शत्रु तो आपके सामने चारों तरफ से नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, अब देखिए जहाँ पर मंगल होते हैं वहाँ से 3 जगह को अपनी दृष्टि में लेते हैं। जी हाँ, पहले तो चतुर्थ स्थान को देखते हैं, उसके बाद सप्तम स्थान को, उसके बाद अष्टम स्थान को देखते हैं। अब आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सेनापति मंगल आपके 11वें स्थान में है। अतः इनकी जो चतुर्थ दृष्टि है वह आपके दूसरे स्थान पर, सप्तम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर और अष्टम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर पड़ेगी। वैसे तो मंगल की दृष्टि को विच्छेदात्मक माना जाता है रिश्तों के दृष्टिकोण से, लेकिन भौतिकता के दृष्टिकोण से इनकी दृष्टि बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होती है। पहले तो दूसरे स्थान को देखते हुए आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। इस समयावधि में आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। अर्थात आप जो भी बोलेंगे, जहाँ भी बोलेंगे, जो भी आपकी बातों को सुनेगा वह आपसे अवश्य ही प्रभावित होगा। अपनी वाणी के प्रभाव से, व्यक्तित्व के प्रभाव से आप कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कहीं कोई समस्या थी, कोई विवाद चल रहा था, तो वहां से आपको बाहर निकाल करके पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कुटुंब परिवार के मध्य भी आर्थिक स्थिति में बूस्टिंग होगी। ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा देखा जाए तो इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके पंचम स्थान पर होगी। अतः आपकी बुद्धि को बड़ा ही तीक्ष्ण बना देंगे। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, बौद्धिक क्षमता, प्रतिभा में विशेष रूप से बूस्टिंग ला देंगे। फलतः आप कुछ महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते ले सकते हैं, जो आपके लिए अनुकूल साबित होगा। और संतान को लेकर के भी अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी, चाहे उसके करियर को लेकर के हो, उसके स्वास्थ्य को लेकर के हो या फिर किसी और चीज़ को लेकर के। जी हाँ, हालांकि प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से समय को ठीक नहीं कहा जा सकता। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करने से बचिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध के चलते रिश्तों में दरार उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। जी हाँ, हालांकि विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा और षष्ठ स्थान पर दृष्टि होगी। अतः पहले भी बताया जा चुका है 11th हाउस के दृष्टिकोण से कि रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको मुक्ति प्रदायक साबित होंगे। खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा इन क्षेत्रों में। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए, क्योंकि उनकी शरण से बड़ा कोई उपाय है ही नहीं। खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए,
हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप कीजिए 3 माला या फिर 5 माला। बाकी यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।